जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि जीवन में हमारे 9 के 9 ग्रह जो है पॉजिटिव होना परम आवश्यक है। और शायद लास्ट के वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ डिटेल में बताई भी थी कि जैसे देखिए गाड़ी है आपके पास, 4 व्हीलर गाड़ी है, उसकी बॉडी किसी कंपनी में बनती है, उसका इंजन किसी और कंपनी में बनता है, पार्ट्स किसी और कंपनी में बनते, फिटिंग किसी और कंपनी में की जाती है। अब इनमें से ये जो 4-5 कंपनियां मैंने बताई, हालांकि मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको उदाहरण के रूप में बताना चाहती हूँ कि देखिए अगर इनमें से एक भी कंपनी अपने कार्य में देरी कर दे या एक भी कंपनी अपने कार्य को रोक दे, तो ऐसी स्थिति में वह कार्य आपका यानी कि वो गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग सही ना तो समय पर हो पाएगी और ना ही उसकी डिलीवरी समय पर हो पाएगी। तो ये इसी तरीके से हमारी जीवन रूपी गाड़ी को संचालित करने का कार्य 9 ग्रह 27 नक्षत्र करते हैं। ऐसी स्थिति में, क्योंकि टाइटल आप देख रहे हैं, मीन राशि 25 अप्रैल, राहु केतु गुरु, विशेष निर्णायक काल। निर्णायक काल इसलिए भी है क्योंकि ये बहुत बड़ा उलटफेर करने जा रहे हैं और यही उलटफेर जीवन को एक नई दिशा या एक नई गति प्रदान करेगा। वह गति किस प्रकार की होगी, डिपेंडिंग ऑन द ग्रह, क्योंकि ग्रह किस तरीके से हमारे लिए प्रभावी हैं और किस तरीके से हम उनका सदुपयोग करते हैं। क्योंकि ग्रहों से कुछ लेने के लिए हमको उनके अनुरूप कार्य करना पड़ता है, जिसके बारे में हम सदैव ही लास्ट में डिटेल्ड चर्चा करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आज हम जानेंगे, क्योंकि पिछले काफ़ी सारे वीडियोस में मैंने आपको ये चीज़ नोटिस करने के लिए कहा है कि आपको कौन सा ग्रह ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आपको राहु बहुत ज़्यादा प्रभाव दे रहा है या केतु के प्रभाव बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं या फिर गुरु के प्रभाव बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। और ये ईजिली वीडियोस के माध्यम से समझा जा सकता है। जब आप वीडियोस देखते हैं, जिस ग्रह के बारे में वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए गुरु के बारे में देख रहे हैं, राहु के बारे में देख रहे हैं, केतु के बारे में देख रहे हैं, और उस ग्रह के बारे में जो चीज़ें बताई जाती हैं, अगर उन्हीं चीज़ों में आपको निगेटिविटी यानी लाभ की स्थिति बताई गई, आपको हानि की स्थिति प्राप्त हुई, ऐसी स्थिति में वह ग्रह आपके लिए निगेटिव होता है। अब जैसे कि हम वर्तमान समय में राहु जो कि आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। अब द्वादश भाव किन चीज़ों का है, पहले ये जान लेते हैं। द्वादश भाव है आपके खर्चों का। खर्च, क्योंकि देखिए बहुत से लोगों का क्या होता है कि सब कुछ स्मूथली चल रहा होता है, अचानक उनके खर्चे बहुत ज़्यादा बेतहाशा बढ़ जाते हैं, यहाँ तक कि उनको सरवाइव करने के लिए भी प्रॉब्लम्स होने लगती है। कभी मान लीजिए एक्सीडेंटल योग बन जाते हैं, कभी या कोर्ट कचहरी में फंस जाते हैं, या फिर हॉस्पिटैलिटी उनकी हो जाती है, या फिर कभी अचानक कहीं से ऐसी जगह से अचानक शादी का निमंत्रण आ जाता है जहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा व्यय करना पड़ता है। आजकल शो ऑफ में भी लोगों का बहुत ज़्यादा व्यय होता है। अब ऐसी चीज़ें अगर आपके साथ निकल कर आ रही हैं तो मसलन राहु आपके निगेटिव है, क्योंकि द्वादश भाव जो है वो खर्चों को नियंत्रित करता है, कोर्ट कचहरी को नियंत्रित करता है, आपकी हॉस्पिटैलिटी, ऋण संबंधी जो हॉस्पिटैलिटी होती है उसको नियंत्रित करता है, विदेश को नियंत्रित करता है, विदेश के साथ में आपकी रातों की नींदों को संचालित करता है। कि देखिए अगर आप रिलैक्स जीवन जी रहे हैं तो आपकी नींदें बहुत अच्छी होंगी, अगर आप रिलैक्स जीवन नहीं जी रहे होंगे तो आपकी रातों की नींदें भी बहुत ही डिस्टर्ब रहने वाली हैं। समय समय पर आप रातों को जाग कर उठ कर देखते रहेंगे कि भाई क्या हो रहा है। आपको लोगों की चिंताएं, पारिवारिक लोगों की या बाहरी लोगों की चिंताएं लगी रहेंगी। वहीं इनसे जस्ट पंचम स्थान पर बैठे हुए हैं गुरु। गुरु की देखिए पॉजिटिविटी जो होती है, हर चीज़ में सकारात्मकता आपका, क्योंकि ये घर में बैठे हुए हैं, आपके घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, आपके घर में लोग सहयोगात्मक रवैया रखते हैं, आपके घर में लोग एक दूसरे की मदद करने में सदैव तत्पर रहते हैं, माता का स्वास्थ्य, स्वभाव और माता की स्थिति तीनों ही अच्छे हैं, या माता से आपकी किसी भी प्रकार से अलगाव की स्थिति नहीं बनती या कभी वाद विवाद की स्थिति नहीं आती। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको कभी भी कह सकते हैं कि मतलब धोखा नहीं मिलता। जैसे आपने प्रॉपर्टी खरीदी, आपने घर के लिए कोई चीज़ खरीदी, आपको चीट नहीं किया जाता, तो आपके गुरु बहुत अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं। तृतीय भाव जो जिस भाव की हम चर्चा करने जा रहे हैं, आपका षष्ठ भाव है, और ये भाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके धन त्रिकोण का एक भाव है, द्वितीय भाव। अब इस भाव की अगर हम विशेषता चर्चा करें तो ये आपकी जो
सामान्य सी बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों को प्रतिनिधित्व करता है, आपके शत्रु पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है और साथ ही साथ आपके कंपटीटर को प्रतिनिधित्व करता है, आपके ऋण की स्थिति को दिखाता है। अब केतु क्या है? केतु भी सात्विक प्लैनेट है। जैसे कि अब देखिए, हमने भावों के बारे में तो जान लिया, क्योंकि इस समय ये जो हमारे 3 मेजर प्लैनेट बैठे हुए हैं, क्योंकि इनका तीनों का बेशक देखिए किसी भी सिचुएशन में कोई ग्रह हो, लेकिन ये तीनों एक दूसरे को परस्पर रूप से प्रभावित करते हैं। इनकी समानताएं देखिए आप, क्योंकि तीनों के पास देखिए समान बल होता है, तीनों की जो दृष्टियां हैं वो भी समान है और तीनों का प्रभाव बदला हुआ है। राहु देखिए मोस्टली अगर हम कहें तो राहु पे 80% निगेटिविटी होती है, क्योंकि मोस्टली लोगों के लिए, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि आजकल जिस युग का जीवन चल रहा है वहाँ पर राहु प्रधान युग है। इलेक्ट्रिसिटी से आप घिरे हुए हैं, राहु से घिरे हुए हैं, मोबाइल की तरंगों से घिरे हुए हैं, ये भी आपका राहु है। आप कल कारखानों से घिरे हुए हैं या कल कारखानों से जो चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं उन चीज़ों का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं और इनके बिना तो आजकल की लाइफ चल ही नहीं सकती। तो ये सारी चीज़ें राहु युग को दिखाती हैं। इस राहु युग में ज़्यादातर निगेटिव ग्रह राहु ही प्राप्त होते हैं। अब वहीं दूसरा ग्रह क्या है? गुरु देखिए जीवन में सकारात्मक, आपके विचार हमेशा सकारात्मक रहते हैं, आपके मन में कभी भी किसी के प्रति दुराचार नहीं रहता। आप सदैव ही चाहते हैं कि सभी लोग बढ़ें, साथ में आप भी बढ़ें, या आपके इस समय माता का सहयोग आपको बहुत अच्छा मिल रहा है और माता इस समय आपके ऊपर काफ़ी कृपालु भी हैं और साथ ही साथ परिवार के लोग जो है काफ़ी खुशहाल जीवन जी रहे हैं। मतलब किसी के अंदर कोई जिद नहीं है, किसी के अंदर कोई हट नहीं है, किसी के अंदर मतलब रिक्वायरमेंट की चीज़ें तो डिमांड करते हैं लेकिन आपसे किसी भी प्रकार की जिद नहीं करते हैं। घर परिवार में जो कुछ भी आप लाते हैं सभी लोग खुश होते हैं, किसी एक के लिए भी अगर लाए तो अन्य लोग भी प्रसन्न हुए। इस स्थिति को गुरु की स्थिति कहा जाता है। तो ये गुरु बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। वहीं षष्ठ स्थान पर बैठे हुए केतु, यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए निकल कर आ रही है। यह आपके जीवन में एक नई शुरुआत को दिखाने जा रहा है। केतु देखिए, केतु जो हैं, देखिए केतु कोई भी प्रभाव किस तरीके से देते हैं। केतु के पास अपना सिर मस्तिष्क नहीं है, यानी सोचने समझने की पावर नहीं है। सोचने समझने की पावर जो है, क्योंकि मस्तिष्क पर कंट्रोल राहु का होता है। अब ऐसी स्थिति में केतु किस तरीके से प्रभाव देते हैं? आसपास के इन्वायरमेंट को देखकर। जिस तरीके से चंद्रमा के द्वारा केंद्रुम योग बनाया जाता है, यानी कि चंद्रमा के आगे के पीछे के भावों में यदि पाप ग्रह बैठ जाएं तो चंद्रमा पापी प्रभाव देने लगते हैं, जबकि सबसे सौम्य प्लैनेट हैं। और वहीं चंद्रमा जिस तरीके से आगे पीछे सौम्य ग्रह बैठ जाएं तो चंद्रमा सर्वाधिक शुभ ग्रह, शुभ फलदायक हो जाते हैं। वही स्थिति केतु के साथ पे है। आसपास का एनवायरनमेंट अगर शुभ है तो ये भी शुभ हो जाते हैं और आसपास का एनवायरनमेंट अगर खराब है तो ये भी खराब हो जाते हैं। इन्हें एक शीशे का रिफ्लेक्शन समझ लीजिए। शीशे में जैसा रिफ्लेक्शन पड़ेगा ये वही अक्स दिखाने लगते हैं। तो इनका जो देखिए इस समय पर संबंध बन रहा है, राहु गुरु का नवम पंचम योग और गुरु केतु का लाभ संबंध। हालांकि देखिए राहु गुरु का नवम पंचम योग, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, राहु और केतु वर्तमान समय में युवावस्था के हैं। जिस तरीके से हम सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में गुरु अतिचारी चाल चल रहे हैं और यह अतिचारी चाल जो है काफ़ी तीव्रता से ग्रहों को आगे बढ़ाने में मदद कर रही है। यानी कि इस समय गुरु का टाइम पीरियड एक भाव में ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 महीने का कहा जा सकता है। वहीं राहु केतु जो हैं किसी भी भाव में कम से कम 18 महीने के लिए वास करते हैं।
और 18 महीने, क्योंकि राहु केतु देखिए कभी मार्गी नहीं होते हैं कभी, क्योंकि राहु कितने भी पापवत हो जाए, लेकिन देखिए राहु निगेटिव भी हैं, फिर भी कुछ अच्छी चीज़ें देते हैं। एक दृढ़ संकल्प शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, क्योंकि व्यक्ति जिन चीज़ों के लिए ठान लेता है ना कि ये चीज़ें मुझे चाहिए ही चाहिए, फिर उनके लिए साम दाम दंड भेद, हर प्रकार की नीति का प्रयोग करता है, हर प्रकार के नियमों को तोड़ता है, और साथ ही साथ उल्लंघन उसकी आदत बन जाती है। किसी की आज्ञा का उल्लंघन करता है, किसी के नियमों का उल्लंघन करता है, बस उसको वो चीज़ प्राप्त करनी होती है। जबकि गुरु और केतु के साथ ऐसा नहीं है। राहु जहाँ जिद करता है, हठ करता है, केतु और गुरु सामान्य रूप से चीज़ों को समझते हैं, और समझने के बाद अगर वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो उसको छोड़ भी देते हैं। इसीलिए केतु को विरक्ति कहा जाता है। जहाँ राहु धोखा दिलवाने में माहिर है, आपको लोगों से, परिवार के लोगों से, बाहर के लोगों से धोखा दिलवाएंगे, वहीं केतु जो है आपको लोगों से मौका दिलवाते हैं। अगर आपकी सिचुएशन किसी भी प्रकार से क्रिटिकल है, फाइनेंशियल स्थिति खराब है, या फिर आप सर्वाइव करने में दिक्कत फेस कर रहे हैं, तो गुरु और केतु के प्रभाव से अगर कोई संपर्क में आपके आता है, वो आपकी हेल्प करने का प्रयास करेगा, आपके लिए जॉब ऑफर करेगा, आपको बिजनेस ऑफर करेगा, या फिर आपकी अन्य किसी तरीके से मदद कर सकता है, वो करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप पहले ये रियलाइज़ कीजिए कि आपका कौन सा ग्रह ज़्यादा एक्टिव है। अगर आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेते हैं तो फिर आपके लिए चीज़ों को, स्थिति को संभालना बहुत आसान हो जाएगा। और इसीलिए देखिए वीडियोस बहुत ज़रूरी हो जाते हैं कि हम इनके द्वारा ये जान सकते हैं कौन सा ग्रह हमारे लिए खराब है और किस स्थान से प्रभावी है। तो देखिए अब केतु और गुरु की चर्चा करिए। अगर राहु आपके प्रभावी बहुत ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में महामृत्युंजय मंत्र का आप कम से कम 1 माला का नित्य प्रति जाप प्रारंभ करें। वहीं गुरु और केतु के लिए